पर यह समझ लेते हैं कि आज आपके लिए ट्रेड के मौके कौन से शेयरों में बन रहे हैं। हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट बने हुए हैं। अंशुल जी, ट्रेड की शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए स्टॉक्स कौन से हैं जो आप आज खरीदने की सलाह दे रहे हैं। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार डिम्पी जी। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात आदित्य ने और डिम्पी जी ने अच्छे से कर ली है। तो मैं एक मिड कैप इंडेक्स अगेन आपके नोटिस में ला दूं। 11,200 पे ब्रेकआउट था। 11,450 का पहला टारगेट था। 12,000 का दूसरा टारगेट था। 11,400 450 के आसपास हम आके ट्रेड कर रहे हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये वन साइडेड अप मूव लग रहा है एटलीस्ट 11,700 तक। उसके बाद कुछ करेक्शन आ सकता है, बट ओवरऑल 12,000 तक का टारगेट है। तो मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। मिड कैप कैटेगरी से पहला बाई दूंगा उग्रो कैपिटल। उग्रो कैपिटल में देखें तो 54 मंथ्स का एक बेस ब्रेकआउट आया था और पिछले 7 महीने से ये करेक्ट कर रहा है एक डाउनवर्ड चैनल में। और इसने वो 54 मंथ्स का जो ब्रेकआउट था उसको रीटेस्ट किया है और वहां से फ्रेश अपमूव स्टार्ट हुई है। तो एक मंथली चार्ट पे कह सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक को 280 रुपए पे खरीदना चाहिए। 255 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 345 का रहेगा, जो 2 से 3 हफ्ते में आ सकता है। बट अगर इस स्टॉक को आप 4 से 6 महीने का समय देते हैं तो 500 से 550 तक के लेवल आ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसके रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। ईपीएस ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट ट्रिपल डिजिट रही है 2 क्वार्टर में। लास्ट 2 क्वार्टर में भी 70-75% से ग्रो हुआ है, तो अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं। दूसरा डेरिवेटिव स्पेस से दूंगा एचडीएफसी बैंक। इसमें लगभग 2019 से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन थी जिसका ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट के बाद 4 महीने इसने कंसोलिडेट किया और अब फ्रेश अप मूव आ रही है। तो एचडीएफसी एएमसी भी बाई करना चाहिए 3820 पे। 3760 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3950 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। एसडीएमसी और यूग्रो कैपिटल में हमने देखा है कि 200-225 रुपए के भाव से ठीक ठाक रिकवरी आई है। 280 रुपए के आसपास का भाव है। ये 2 शेयर हैं अंशुल जी की। संतोष जी, आपके शेयर्स कौन से हैं, आप क्या बाय करेंगे? यस अभिषेक, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे दोनों स्टॉक लार्ज कैप स्पेस से ही है। मुझे लगता है कि एफआईएस की बाइंग आती तो नॉर्मली लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं। पहला स्टॉक है भारतीय एयरटेल। इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आज वैसे यूबीएस की रिपोर्ट भी आई है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। आइडिया को भी अपग्रेड किया और भारतीय एयरटेल को भी। और कल भारतीय एयरटेल अपने कल भी एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। मुझे लगता है मोमेंटम आज भी जारी रहेगा। 1405 के टारगेट रहेंगे। 1360 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा, आपने अभी जो स्टॉक का जिक्र किया था वो था बायोकॉन। बायोकॉन मेरे रडार पर है। तो काफी दिनों से बैन में रहा था, नतीजों के बाद स्टॉक अटक गया था, लेकिन यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन है, वो भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। और आज ये एफ एंडो बैन से बाहर आया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है। यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 335 का टारगेट रहेगा। 305 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक इंटरेस्टिंग दोनों शेयर आपके 20 से शुरू होते हैं संतोष। एक तो भारतीय एयरटेल और बायोकॉन, दोनों बड़े शेयर हैं, अपने अपने सेक्टर की अच्छी कंपनी भी हैं, तो इन दोनों पर ध्यान रखें। यूग्रो, एचडीएफसी, एएमसी ऑलरेडी आपको अंशुल जैन जीत चुके हैं। आगे बढ़ें, आप जरा आदित्य से भी उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। आदित्य सर, जरा बताइए अपनी ट्रेडिंग कॉल्स। डिम्पी जी, पहला मैंने चुना है ऑटो सेक्टर से। ऑटो सेक्टर में एक अच्छी जान है, अच्छी तरीके से चल रहा है। चाहे आप 2 व्हीलर स्पेस की बात करें या 4 व्हीलर की स्पेस की बात करें, उसमें मेरा पिक रहेगा मारुति। बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, अब एक रेंज ब्रेकआउट है, तो मारुति को बाय कर सकते हैं 12934 में। स्टॉप लॉस रहेगा 12,000 का और टारगेट रहेगा 14,000 का। सेकंड है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी काफी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है, तो सुबह को बाय कर सकते हैं 1885 में। 1800 का रहेगा स्टॉप लॉस और 2100 का रहेगा टारगेट। एक मारुति हो गया आपका और एक शोभा डेवलपर हो गया। एक का यानी कि दोनों इनफैक्ट मैं बोलूँगा थोड़ा हाई बीटा हैं और बढ़िया चलने वाले शेयर्स हैं। मारुति का भी नोटिस करने वाला शेयर। देखिए अभी ना संतोष सर ने आपको एक बात बताई कि जब भी एफआईज आएगा तो फ्रंट लाइन शेयर्स पे आएगा। मेरा मानना है कि रिलायंस में भी आ सकता है, वो एचडीएफसी बैंक में भी आ सकता है, वो एचयूएल के अंदर भी आ सकता है, इन सब में भी आ सकता है। ठीक, तो पहले 50 शेयर आपके लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और यही लीडरशिप देंगे तभी तो और चलेगा। मिड कैप से थोड़ी बाजार चलेगा पूरा। तो आप यहाँ देखेंगे यूग्रो हो गया, अंशुल जैन की कॉल है, एचडीएफसी उनकी कॉल है। 2 कॉल्स उनकी, जरा स्क्रीन पे फटाफट से फायर करते जाओ सबकी कॉल्स। संतोष सर की कॉल्स है भारतीय एयरटेल, सेकंड कॉल है बायोकॉन, संतोष जी की कॉल है। इसके अलावा जो आदित्य कह रहे हैं वो कह रहे हैं मारुति और एक शोभा डेवलपमेंट।
तो 2 शेयर इनकी तरफ से भी हो गए। तो कुल मिला के 3 एनालिस्ट, 6 बाय कॉल, 9 सेल, मार्केट पे व्यू पॉजिटिव और किसी तरह की कोई भी बड़ी दिक्कत अभी तक तो नहीं दिख रही है। का नाम भी है, इंडिगो वाली रिपोर्ट्स भी आपने देखी होंगी, लेकिन एक टेक्निकल चेक लेना भी ज़रूरी है। मैं अर्निंग से शुरू कर रहा हूँ, इंडिगो के नंबर स्क्रीन पर लेके आइए। और संतोष सर, जरा इंडिगो का आज गैप के साथ खुलेगा सर, फिक्स है ये, ठीक? अगर गैप के साथ खुलता है फिर क्या करें, किस लेवल तक जा सकता है, कितना और ऊपर जाने की चांसेस हैं? ईएस जिन पे इंडिगो की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मुझे लगता है कि गैप अप के साथ ही खुलेगा वो तो। जब हो सकता है स्टॉक पे 7-8% की रैली भी देखने को मिले। डिफिकल्ट होगा चेस करना आफ्टर गैप अप ओपनिंग, लेकिन अगर किसी के पास है थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है तो बने रह सकते हैं गैप अप ओपनिंग के बाद भी। मुझे लगता है स्टॉक आने वाले समय में 5000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करते दिखेगा। फटाफट से बताते जाना, मैं स्पीड से पूछूंगा, प्रोड्यूसर साहब उस पर स्टैंप लगाते जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स नया बाय करना है या फिर जिनके पास पुराना है सिर्फ वही होल्ड करें? देखिए, एचएएल में जिसके पास पुराना है वही होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब लग रहा है ऐसा कि वर्टिकल मूव आती जा रही है। इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए 4640 का। ये भी काफी डीपर होता है, बट 4640 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना है तो 4735 का बनेगा, बट वर्टिकल मूव हो चुकी है तो फ्रेश बाइंग सजेस्टेड नहीं रहेगी। ठीक है, फ्रेश बैंक सजेस्टेड नहीं है। अभी आप सर्किट देख रहे थे 10% का, वापस खुला भी, एडजस्टमेंट हो रही है। एक्चुअली में 9 बज चुकी है इसलिए टिक आ रहे हैं। तो नया बाय नहीं करना, जो है उससे उसी को होल्ड करो। पॉलीकैब, एक इसको भी चेक करो अंशुल जैन, पॉलीकैब नया बाय करना है? देखिए, पॉलीकैब में एक फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 2 दिन की इनसाइड बार पैटर्न है, तो यहाँ से 6788 इसके आसपास के लेवल्स निकलते हैं तो फिर एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश बाइंग दिख रही है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 6600 का, और टारगेट ऊपर में 7100 तक के बन सकते हैं। आप कह रहे हो कि बाय करना है, इस पर हमने बाय के स्टैंप लगा दिया और नए वालों को लिए थोड़ा बहुत पोजीशंस ले सकते हैं। वैसे तो होल्ड है, जिनके पास पड़ा हुआ है 7000 तक जा सकता है। एक साउथ की भी कंपनी है सन टीवी, थोड़ा ये भी पॉलिटिकल सेंसिटिव है। साउथ की कंपनी है सन टीवी, ये भी नया ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। आप जरा चेक करेंगे आदित्य, आप जरा चेक कीजिए सन टीवी को और जरा जल्दी बताइएगा, क्योंकि 1-2 शेयर और भी हैं। देखिए, सन टीवी को बाय कर सकते हैं, बट कंडीशनल बाय रहेगा। इसको बाय करना है 680 के ऊपर और स्टॉप लॉस लगाना है 660 का और टारगेट रहेगा 700 का। 700 तक का टारगेट है, थोड़ा कंडीशन बाय है और आप इसको देख सकते हैं। हमने बाय की बकायदा स्टैंप लगा दी। जो मैं शेयर्स आपसे पता कर रहा हूँ ना, सारे के सारे ब्रेकआउट कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, इसलिए आप इसको गौर से देखिएगा। मैं ऐसी रैंडमली नहीं शेयर पूछ रहा, जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है कि पूछा जाना चाहिए वहीं पूछ रहा हूँ। इंजीनियर्स इंडिया, संतोष सर, इंजीनियर्स इंडिया मेटल इलेक्शन यानी कि 4 तारीख और उसके बाद भी इसको होल्ड करके रखना चाहता हूँ। जरा आपके रिकमेंडेशन सर, इंजीनियर्स इंडिया। डीपी स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मुझे लगता है इसमें बने रहना चाहिए। आगे और तेजी बनेगी स्टॉक में। आने वाले दिनों में आपको 330 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑन इमीडिएट बेसिस 300 का टारगेट नजर आता है।